चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात कर लेते हैं वॉर के 60 दिन, कौन जीता कौन हारा, इस बड़े सवाल की। दरअसल महाजंग एक नए मुहाने पर खड़ी है क्या? बीते 60 दिनों में तनाव, हमले, जवाबी हमले, प्रॉक्सी वॉर और बढ़ती दुनिया की बेचैनी से हर कोई हैरान है, तंग है। और इस जंग में क्या सच में ईरान हीरो बनकर उभरा है? क्या अमेरिका को मात मिली भी है, या फिर ये पूरी कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई दे रही है? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हालिया विदेश दौरे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। अब्बास अरागची रूस पहुंच गए, जिसके बाद मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 3 शर्तें रखकर गेंद अमेरिका के पाले में फेंक दी है या छोड़ दी है। ईरान ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखी हैं कि तुरंत युद्ध विराम और बढ़ाया जाए, हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड हटे यानी जो नाकाबंदी है उसको हटा दिया जाए, और परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की बात को भी टालें, बाद के लिए टाल दे, उस पर बात बाद में होगी। लेकिन बताया यह गया कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का प्लान पसंद नहीं आया, प्रस्ताव समझ में नहीं आ रहा। हॉर्मुज के बदले न्यूक्लियर वाली शर्त पर बात फंस गई है। सवाल ये कि क्या अब्बास अरागची पाकिस्तान, ओमान और रूस दौरे से कोई डील फाइनल कर पाए हैं क्या? कोई बात बन पाई है क्या? क्या वॉर के 60 दिन बाद शांति का कोई फॉर्मूला निकल पाया है? 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान का दौरा अब्बास अरागची का, क्या मायने हैं इस दौरे के, या ये दौरा क्या कहता है? ये फिलहाल 3 आपको उस दरमियान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान का दौरा अब्बास अरागची कर चुके हैं। 26 अप्रैल को वो ओमान पहुंचे थे और 27 को वो रूस पहुंचे थे। रूस, ओमान और पाकिस्तान का ये दौरा निश्चित तौर पर क्या कोई डील करवा पाया है? हॉर्मुज में फंसे कई कार्गो जहाज सड़क किनारे से पानी में दिख रहे हैं। दरअसल खड़े दर्जनों कार्गो दुनिया भर में तेल गैस का सहारा, दरअसल संकट जो है वो गहरा रहा है। तेल गैस के दाम जो है वो आसमान भी छू रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिलहाल जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है और अभी भी पेच फंसा हुआ। हॉर्मुज में कई कार्गो जहाज फंसे हुए हैं। एक तरफ यहाँ पर शर्तें मनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, शर्तें मान ही नहीं रहा है अमेरिका, या ईरान की प्रस्ताव को अमेरिका फिलहाल विचार कर रहा है कि उस प्रस्ताव को क्या किया जाए, उन शर्तों का क्या किया जाए। दूसरी तरफ इसका अभी असर जो है वो दुनिया में गहरा रहा है। दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। दुनिया इससे परेशान है, इस संकट को लेकर चिंतित है। हॉर्मुज में कई जहाज फंसे हुए हैं, कोई रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा। इधर यूएस ने भी लगातार ब्लॉकेड किए हुए है, नाकाबंदी किए हुए है, जिसको हटाए जाने की शर्त ईरान ने रखी है। तो ये जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये किस तरीके से जहाज एक ही जगह पर, कार्गो जहाज एक ही जगह पर अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो देखिए, वो जो किनारे पर आप देख रहे हैं, समंदर के किनारे आप देख रहे हैं, वो लंबी कतार में एक एक कर वो जहाज हैं, कार्गो जहाज, किसी में तेल, किसी में गैस, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें हॉर्मुज से रास्ता नहीं दिया जा रहा, उन्हें गुजरने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नाकाबंदी है, वहाँ पर कब्जा है। लेकिन इसका जो असर है वो दुनिया में संकट पैदा कर रहा है। तेल और गैस की किल्लत पूरी दुनिया में परेशानी डाल रही है, पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। तो ये तस्वीरें भी वाकई में अपने आप में चिंता का विषय है। मिडिल ईस्ट की महाजंग, 60 दिन महातबाही। ईरान बना हीरो, क्या अमेरिका को मात? महावॉर का पूरा रिपोर्ट कार्ड। 60 दिनों के बाद मिडिल ईस्ट का युद्ध रुकने की बजाय और धधकने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 28 फरवरी से अब तक इस युद्ध ने दुनिया भर की सांसें तेज कर रखी हैं। दो महीने में ईरान ने तगड़ा नुकसान झेला है, जबकि अमेरिका की साख को सबसे गहरा झटका लगा है। जिस अमेरिका के नाम से कई देश थर्रा जाते थे, उससे अब कई छोटे देश आंखें तरेर रहे हैं।
पहले हमले में ही सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई ईरानी नेता मारे गए। हमलों में ईरान के परमाणु सेंटर, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। एयर डिफेंस सिस्टम और ईरानी नौसेना के बड़े हिस्से तबाह हो गए। तेल निर्यात लगभग ठप हो गया। हॉर्मुज को बंद कर ईरान ने खुद को आर्थिक रूप से घेर लिया। हजारों ईरानी नागरिक और सैन्यकर्मी मारे गए। 2 महीनों में ईरान की अर्थव्यवस्था को 25 से 30% तक सीधा नुकसान हुआ। बावजूद इसके युद्ध में अब तक हीरो ईरान ही नजर आ रहा है, क्योंकि सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से उसने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों की कई तेल रिफाइनरियों पर हमले किए। हॉर्मुज बंद करने से तेल कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। दुनिया परेशान है। इधर अमेरिका के भले ही कई मकसद पूरे हुए, लेकिन अमेरिका की मिसाइल क्षमता घटी है। हजारों टॉक होम और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी गई। अमेरिका ने $70 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए। सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की साख को हुआ। यानी पुरानी रणनीति अब युद्ध में काम नहीं कर रही है। एक महाशक्ति के हमले के बावजूद ईरान का टिके रहना दुनिया को दिखा गया कि अमेरिका अब अकेले युद्ध जीतने में सक्षम नहीं है। क्वाड और नेटो सहयोगी भी चुपचाप दिखे हैं। खासतौर पर यूरोपीय देशों ने ट्रंप को ईरान के मामले में अकेला छोड़ दिया। खैर, अब कहा जा रहा है कि 60 दिनों के बाद युद्ध रुकने की दिशा में है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अब रूस की ओर से शांति प्रस्ताव सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस पहुंचे और ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए 3 शर्तें रखकर गेंद अमेरिका के पाले में छोड़ दी है। ईरान ने अमेरिका के सामने शर्तें रखी हैं कि तुरंत युद्ध विराम बढ़े, हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड हटे, हम हॉर्मुज खोलेंगे लेकिन न्यूक्लियर बैन की बात फिलहाल टालें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस की राजधानी में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पिछली बातचीत में कुछ प्रगति हुई थी, लेकिन अमेरिका की हाई डिमांड की वजह से समझौता नहीं हो सका। अरागची के बयान से साफ है कि ईरान अभी भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अमेरिका के रुख से संतुष्ट नहीं है। बताया गया कि ट्रंप को ईरान का प्लान पसंद नहीं आया। हॉर्मुज के बदले न्यूक्लियर वाली शर्त पर बात फंस गई है। दोनों देशों के बीच बड़ा मुद्दा परमाणु कार्यक्रम का ही है, जिसे ईरान बाद के लिए टालना चाहता है, लेकिन अमेरिका इस पर राजी होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ सुशील वकील जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ इस चर्चा में। लेकिन शुरुआत मैं अली साहब आप ही के साथ कर लेती हूँ। मोहम्मद अली शाह जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत कि 60 दिन हो चुके हैं, वॉर के 60 दिन। क्या जो पहले दिन इस वॉर का, इस जंग का मकसद था, 60 दिन होते होते क्या वही मकसद अभी नजर आता है आपको इस जंग का, या मकसद बदल गया है, पूरे नैरेटिव बदल गया है, पूरे तौर तरीके बदल गए हैं? इन 60 दिनों में बहुत कुछ हो गया ना। 8 बजे के बाद। जी हाँ, शुक्रिया। एक करोड़ी जी, आपका मोबाइल आपका जरा म्यूट कर देगा आप प्लीज। हाँ, अच्छा, दूसरी पहली बात तो शुक्रिया आपने शो पे दावत देने के लिए, और शुक्रिया मेरे को प्रमोट करने के लिए। मेरे को मैं मेजर हूँ। खैर, देखिए, जब ये जंग की शुरुआत हुई थी ना, तो अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि ईरान पे 4 दिन पे कब्जा करके हम इसका रजीम बदल देंगे और बस झट से जंग खत्म, रजीम चेंज हो गया। और उनका ये माना था। मगर ईरान ने जिस तरीके की लड़ाई लड़ी है ना, बिना एक प्रॉपर एयरफोर्स नेवी के होते हुए भी, देसी ड्रोन्स, देसी रॉकेट्स वो टक्कर दे रहे हैं अमेरिका के महंगे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स को। आप देखिए, बिना एक प्रॉपर, उनकी IRGC है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो कि खोमेनी की प्राइवेट आर्मी भी मानते हैं। 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी, तकरीबन 46 इयर्स पहले।
आप देखिए उसने टक्कर दी है किसको? अमेरिका को, जो ग्लोबल सुपर पावर है, सबसे बड़ा इसका रुतबा अलग होता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली गोल पोस्ट, डोनाल्ड ट्रम्प सब अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, फिर भी बदल रहे हैं, स्टेटमेंट बदल रहे हैं, काफी बदलाव आया है इसमें। तो जी हाँ, आपका जो सवाल है, तो जो जंग की शुरुआत हुई थी और अब जो जंग हो रही है, बहुत फर्क है दोनों में। कि भाई अमेरिका के बहुत आसान है, केक वॉक है अमेरिका के लिए, उनको ये सोचा। लेकिन देखिए, हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो बहुत मुश्किल कर देती है उसी हाथी को, जो बहुत बड़ा होता है। तो ईरान तो छोटा सा मुल्क है, इससे कई छोटे मुल्कों को सबक सीखना चाहिए कि भाई तो ये वही अगर आप चींटी है, छोटे हैं। ईरान ये वही चींटी है जो जिसने अमेरिका को परेशान किया हुआ है। ठीक है करोड़ी जी, आपका रुख करते हुए फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। करोड़ी जी, ईरान ने अब मंगलवार को एक नया स्टेटमेंट दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अब अमेरिका उस स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है कि वो दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। यानी दबाव जो पहले अमेरिका का हुआ करता था कि भाई अमेरिका ने कह दिया तो वो तो होगा ही किसी भी सूरत में, अब वो स्थिति अमेरिका की रही नहीं है। आप भी मानते हैं, इस बात से सहमत हैं क्या? देखिए, मैं मनीषा 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि अभी 60 दिन हो गए हैं इस स्थिति को। 40 दिन का अमेरिका का एपिक फ्यूरी ऑपरेशन था, उसका 40वां हो गया। अब 20 दिन से ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी है, वो चाहते हैं हम ईरान को क्रिपल कर दें। ईरान ने अपना एक प्रस्ताव दे दिया है, उसमें होर्मुज को खोलने का प्रस्ताव है। इनडायरेक्ट रूप से ईरान के इस प्रस्ताव का नहीं, होर्मुज को खोलने का समर्थन पूरी दुनिया के देश कर रहे हैं। अभी जेदा में आज मीटिंग हो रही है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नेताओं की, वो कह रहे हैं होर्मुज को खोलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी कह चुके हैं कि इसके होर्मुज को ब्लॉकेड करने के आर्थिक ही नहीं मानवीय परिणाम भी भयंकर निकल रहे हैं, नकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो पिछले 10-12 दिन में 3 मीटिंग कर चुके हैं, लंदन, पेरिस और साइप्रस में। साइप्रस में मीटिंग हुई यूरोपियन यूनियन की, उसमें अरब कंट्रीज को भी बुलाया। वो सब ये कह चुके हैं कि हार्मुज को तत्काल खोला जाए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपका जो सवाल था अमेरिका के प्रभाव का, देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति बहुत पहले से कह रहे हैं कि अमेरिका को ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका ही पूरी दुनिया पे में प्रभावशाली है, और अमेरिका का जो प्रभाव है उसको कई फील्ड में, एयर स्पेस में, सी स्पेस में और इवन साइबर स्पेस में दूसरे देश भी कंटेस्ट कर रहे हैं। एक अनकंटेस्टेड अमेरिका का प्रभाव नहीं है, ये वहां के उपराष्ट्रपति मान चुके हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि कह चुके हैं कि अमेरिका को केवल जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, पश्चिमी वाला, वहां अपना प्रभाव रखना चाहिए, दुनिया पे प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति, करोड़ी जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा गया कि पहली बार ईरान जो है वो हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो गया है। मतलब ईरान फिर भी एक कदम बढ़ा रहा है, लेकिन फिर वही 3 शर्तों पर अभी फिलहाल बात अटकी हुई है। अमेरिका एक तरफ विचार भी कर रहा है कि भाई क्या करना चाहिए उस प्रस्ताव का जो ईरान ने भेजा है, जो ईरान ने जो शर्तें अपनी सौंपी है, उस प्रस्ताव को लेकर विचार चल रहा है। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि अभी पहली बार वो हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान तैयार हुआ है, ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकाबंदी, वो पूरा ब्लॉकेड हटाने के लिए कह दिया है, उसे हटाने को अमेरिका राजी नहीं है। देखिए मनीषा, ईरान अभी तैयार नहीं हुआ, पहले कुछ समय के लिए लगभग 1 दिन के लिए खोल भी चुका है, और वो इसलिए खोला था, उस समय यूरोपियन कंट्रीज की पेरिस में मीटिंग हो रही थी। तो ईरान एक सकारात्मक संदेश देना चाहता था कि हमने देखिए होर्मुज को खोल दिया है, अब अमेरिका भी खोले। जब अमेरिका ने नहीं खोला तो ईरान ने फिर ब्लॉकेड किया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी प्रस्ताव दिया है, ईरान खोलने को तैयार है। ईरान एक ये मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को कि मैं खोलने को तैयार हूं, अमेरिका खोले। और अमेरिका का ऐसा समझ है
कि वो ये सोचते हैं कि इसके द्वारा हम ईरान की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को बिल्कुल कमजोर कर देंगे तो वहां जनता विद्रोह करेगी, जनता विद्रोह करेगी तो अपने आप वहां का रिजीम कोलैप्स हो जाएगा। ये कैलकुलेशन अमेरिका का है। वो ये नहीं समझते कि वहां के जो पर्शियन जो कल्चर है और उनका जो जुनून है वो किस तरह का है। उल्टा उनका राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है, हार्डशिप से टूट नहीं रहे हैं वो। तो अमेरिका की जो कैलकुलेशन और समझ है, मेरे को लगता है वो सही नहीं है। और ट्रंप की जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है उसकी मीटिंग चल रही है, हो सकता है इसको खोलने का वो डिसीजन लें। लेकिन वार का फाइनल जो है खत्म होना, ईरान ये चाहता है कि ये परमानेंट खत्म हो, हमेशा के लिए खत्म हो। अगर परमानेंट वार खत्म नहीं होगा तो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कब होगा मनीषा, इसके लिए मुझे लगता है ट्रंप अगले महीने चीन जाने वाले हैं और चीन ईरान को गारंटी दे सकता है कि ये वार खत्म करें। ट्रंप वहां शी जिनपिंग से बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन हो सकता है। लेकिन होर्मुज अभी खुल सकता है। अमेरिका मेरे ख्याल से दुनिया का जिस तरह का दबाव है, ईरान के दबाव में नहीं, दुनिया के दबाव में खोलने के लिए तैयार हो सकता है। तो ये इनडायरेक्ट रूप से ईरान का सपोर्ट हो जाएगा। सुशील जी का मैं रुक करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। भारत के पक्के दोस्त यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है। ओपेक प्लस ईरान अमेरिका जंग के बीच बदला है पावर बैलेंस। 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से बाहर होने का ऐलान यूएई ने कर दिया है। तो यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ दिया है। 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से ही बाहर होने का ऐलान यूएई ने कर दिया। यूएई अब अपनी तेल उत्पादन क्षमता को और बढ़ाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में भूचाल भी आ चुका है। यूएई 1967 से ओपेक का हिस्सा था और अभी ओपेक प्लस के नियमों के कारण पूरी क्षमता से तेल नहीं निकाल पा रहा है। यूएई का टारगेट 2027 तक हर दिन करीब 50 लाख बैरल उत्पादन करना है तेल का, और तेल उत्पादन पर अभी फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है। तो फिलहाल ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल यूएई की तरफ से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुशील वकील जी, इसी पर आपका रिएक्शन। ओपेक और ओपेक प्लस के नियमों के कारण पूरी क्षमता से तेल यूएई की तरफ से नहीं निकाला जा रहा। अब ये फैसला लिया है कि 1 मई से अब वो दोनों से बाहर कर रहा है अपने आप को। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देख लीजिए, इससे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो इतने अरबियन देश तेल निकालते हैं, सारे दुनिया का सप्लाई करते हैं। यूएई अकेले में आप आउटपुट अपना बढ़ा देगा, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन वो भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता है। बात रही है जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि अमेरिका टूटने के कगार पे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ईरान ने 3 शर्तें आपने और दोबारा से रिपीट की है कि सीज फायर को एक्सटेंड करो, ब्लॉकेड हटा दो, या न्यूक्लियर जो बातचीत होगी फिर आगे होगी। इस चीज़ पे ना पहले अमेरिका सहमत था ना आगे रहेगा। आप देखिए दोनों साइड से प्रेशर बढ़ रहा है। एक चीज़ से बढ़ गया जिस हिसाब से अरगाची जी पाकिस्तान रोज 2-3 दिन के बाद ये दौरा करते हैं कि वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के जो अमेरिका के जो ये अपना उन्होंने बातचीत के बीच में है, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब है या खुद शहबाज साहब है, वो चाहते हैं किसी साइड से भी उनकी बात मनवाई जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना अमेरिका झुकने वाला है। आप देख लीजिए यहाँ से वर्ल्ड जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है। अरगाची साहब यहाँ से पुतिन साहब से मिल रहे हैं, यहाँ से रशिया का जो एक डिफेंस का एक सीनियर ऑफिसर है वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनसे आज मिल के आया। ये दिखा रहा है कि जो ईरान भी या दूसरे दुनिया को जो इन देशों को अपने साथ मिलाना चाहता है। हाँ। पहले चीज उनके सपोर्ट में है, अब रशिया भी आ गया। हाँ। ओमान के साथ भी बातचीत जारी उनकी है। लेकिन एक साइड से देख लीजिए अमेरिका के साइड से भी थोड़ा बहुत और दबाव बढ़ गया। जर्मनी के चांसलर ये अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ओमान, रूस और पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं अब्बास अरागची। ये अमेरिका को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, कि किनारे लगाने की कोशिश। अमेरिका ऐसा छोटा कोई देश नहीं है कि वो उनको दरकिनार कर सकते हैं। और देख लीजिए अमेरिका ने भी कितना दबाव डाला है ईरान पे। आज आपको पता होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉक्स के एक इंटरव्यू में कहा
3 दिन तक अगर ये सीज फायर नहीं करेंगे, हम इतना ब्लॉकेट बढ़ा देंगे कि उनके जो ऑयल जो निर्यात एक्सपोर्ट करते ठीक हैं, है। जब एक्सपोर्ट नहीं होगा, उनकी जो पाइपें हैं पेट्रोल की या तेल की, वो सारे खुद एक्सपोर्ट हो के वो ईरान खुद बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। ये इसी बीच दिखा एक रहा और है बड़ा ये- अपडेट है, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक। रूस के तुआप्से तेल प्लांट पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूस के तेल प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। फरवरी 2022 से दोनों के बीच में घमासान जारी है, जंग जारी है। दोनों के बीच में जंग को 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी देखिए दो तरफा जो हमले हैं वो हो रहे हैं। रूस के तेल प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद अली शाह जी, एक तरफ हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जारी जंग, जिसमें हम लगातार देख रहे हैं कि कभी अब्बास अरागची रूस भी जा रहे हैं, वहां से पुतिन गारंटी दे रहे हैं कि चलिए ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब यहाँ पर हमले जारी हैं। तेल को यहाँ पर भी नुकसान पहुंच रहा है। 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है दोनों देशों को। जी हाँ, देखिए जैसे कि एक रोडी साहब की बात से मैं सहमत हूं बिल्कुल। देखिए क्यों इसलिए ऐसा है कि अमेरिका वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया। देखिए ईरान को खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान में नुकसान हुआ है, बहुत बाद में नुकसान हुआ है। आज किसी देश की लीडरशिप खत्म हो गई और इससे बड़ा नुकसान क्या होएगा। इतनी जाने गई हैं, तो नुकसान तो हुआ है ईरान को, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान निडर हो गया है। ईरान को अब खोने के लिए कुछ नहीं है। कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम देख लेंगे, देखी जाएगी। अमेरिका का दिन ब दिन रोजाना अगर हिसाब लगाऊं तो बहुत $1 बिलियन में उनका नुकसान हो रहा है और खोने के लिए बहुत कुछ है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, जैसे कि हमारे दोस्त ने बताया अभी, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा देश है इसीलिए ही खोने का डर तो उनको है। तो ऐसा नहीं है कि भाई टूट चुका है, मगर नुकसान हो रहा है। नुकसान तो ईरान को भी हुआ है, लेकिन ईरान कह रहा है हम छोटा मुल्क है, हमें कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। की फर्क पैदा है। ठीक है अली साहब मेरे को एक चीज बता दीजिए। आज यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पहला वार जंग नहीं है। देख लीजिए उन्होंने अफगानिस्तान में कितने $बिलियंस फूंक दिए, वियतनाम वार में कितने फूंक दिए, या बाकी युद्धों में जब इराक पे उन्होंने युद्ध किया कितने उन्होंने $बिलियन फूंक दिए। जो ईरान है, ईरान टोटली बर्बाद हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी बड़ी सॉलिड है, इधर से उधर से कहीं न कहीं से वो पैसा अपना वापस लेके ही आएगा। लेकिन अल्टीमेटली जैसे अपना ठीक है सर, इराक मेरे पास समय की कमी है, वरना मैं पूरी बात आपकी सदाम सुनती। हुसैन साहब, ठीक है, बाद में बहुत उनका शुक्रिया, क्या बहुत हाल शुक्रिया होगा। आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ और चर्चा के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।